नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तैलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत खरौंद गांव के मालिन की टंकी के पास रहने वाले 19 वर्षीय अखिलेश कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में घर के ही भूसा घर में फांसी में लटका मिला। कैसे क्या घटना घटी? सर, शाम को बड़ी अच्छी तरह से खाया पिया सब लोगों ने, और जब मैं सुबह जो है भैंस का चारा लेने भूसा लेने गया तब देखा तो फांसी लगाए टंगा हुआ था। सर, परिजनों का कथन अखिलेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कारण क्या रहा? कारण सर तो हमें कोई जानकारी नहीं है, न कि आज तक अपना एक जानकारी किसी को बताया है कि हमें क्या है क्या नहीं है। जिस कमरे में ये जिसने फांसी लगाई थी कच्चा था, अंदर से बंद था क्या? नहीं, खुला था, दरवाजा खुला था। तो देखा नहीं है कि फांसी इसी ने लगाई है कि नहीं, किसी ने मार के टांग दिया? नहीं, मार वार के वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उसके पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन कारण नहीं बता पा रहे हैं। क्या सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है? हाँ, एक जेब से सुसाइड नोट मिला है। वो जो कोतवाल साहब रहे और रामाधार जी थाना इंचार्ज रहे, तो उन्होंने जेब देखा तो जेब से एक सुसाइड नोट निकला है। अब वो लिए हैं, वही लिए। क्या लिखा हुआ था? थोड़ा बहुत देखा होगा। अब उसमें हमने ये लिखा था कि उसमें कि मैं ये अपने निजी कारणों से ये कर रहा हूँ। माता पिताजी का इसमें कोई दोष नहीं है मेरे, और माता पिताजी से मेरा निवेदन है कि मेरे भाइयों का ख्याल रखेंगे, ये लिखा था उसमें। क्या भाइयों से कोई खटपट रहती थी? भाइयों से खटपट रहती थी? नहीं, सभी भाई, अभी भाई एक ही भाई की शादी हुई है, वो भी बाहर अहमदाबाद में है। बाकी 4 भाई थे, ये 4 भाइयों में सबसे छोटा था ये।
वहीं हम आपको बता दें कि परिजनों का यह भी कथन है कि शाम को अखिलेश ने अपने परिवार के साथ भोजन किया। भोजन करते समय अखिलेश तनाव में भी नहीं दिखाई दे रहा था। अपने कमरे में था कि और नहीं, दूसरे कमरे घर में। दूसरे कमरे? हाँ। तो रात में पता नहीं चल पाया? रात में पता नहीं चल पाया, 10-11 बजे तक कोशिश हम लोग सब लोग जग रहे थे, ये भी था। लेकिन जब वह सुबह उठे तो जानवर को चारा भूसा डालने के लिए भूसा वाले कमरे में गए तो अखिलेश फांसी में लटका मिला। क्या घटना घटी? सुबह हमको फ़ोन आया, मैं यहीं करबी रहता हूँ, तो बताया गया कि हमारे चाचा का लड़का है अखिलेश, ये मानीपुर में पढ़ता है डिग्री कॉलेज में, सेकेंड ईयर का छात्र। सुबह फ़ोन आया कि ये फांसी लगा लिया। जब हम वहाँ गए तो ये भूसे वाले घर में, जहाँ भूसा रखा रहता था, वहीं ये फांसी लगाया है। फांसी में लटका देख परिवार में कोहराम मच गया। पढ़ता था, कोई दिक्कत भी नहीं थी, ना कोई इसको ये था कि नहीं कमाए धमाए, अभी पढ़ाई कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पता नहीं किस कारण से ये फांसी लगाया, अभी ये कारण नहीं पता चल पा रहा, ना कोई बता पा रहा। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लाश को उतार कर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवयुवक अज्ञात कारणों के चलते फांसी तो लगा लेते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि उनकी मौत के बाद परिजनों के साथ क्या बीतेगी। तो मैंने पूछा चाचा लोगों से, तो उन लोगों ने कहा कि भैया सुबह शाम को तो बहुत अच्छा था, सब लोगों ने खाया पिया, 10-11 बजे तक जगे और 10-11 बजे तक बातचीत होती रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया, ना कुछ उससे झलक रहा था चेहरे से, बढ़िया खुश था। लेकिन रात के जब 11-12 बजे ये सो गए तो ये अचानक अपना पता नहीं कै बजे उठा, फांसी लगाया और वही भूसा वाले घर में फांसी लगा लिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। विश्व विख्यात कथावाचक प्रपन्नाचार्य के घर में 25 लाख की हुई चोरी और सारा लगभग जितना भी सोना था, सोना चांदी जो भी था, पैसा रुपया जो भी, लगभग 20-25 लाख रुपए का, 25 लाख के आसपास रहा होना। हम आपको बता दें कि कथावाचक प्रपन्नाचार्य 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनने के लिए मशहूर थे और उन्होंने अपने समय में अपना नाम भी कमाया था। लेकिन वर्ष 25 अप्रैल 2021 में कोरोना काल के दौरान अटैक पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद वे अपने बच्चों को चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत यादवपुरवा में सेटल कर गए, जहां पर उनके बच्चे रहते लिखे। और हमारे पति जो स्वर्गीय स्वामी प्रपन्नाचार्य जी, जो 25 अप्रैल 2021 में नहीं रहे। 25 अगस्त को उनकी पत्नी अपनी बहन के यहाँ सतना गई हुई थी। जब भी वे बाहर जाती थी तो घर की चाबी आसपास किसी पहचान वाले को दे जाती थी। और हम अपनी बहन के साथ में, बहन के यहाँ चले गए थे अपने बच्चों के साथ में, सतना MP। और 25 तारीख को 11 बजे गए थे, लगभग सुबह 11 बजे, जो कि उनके घर की रखवाली करते थे। लेकिन इत्तेफाक इस बार वह घर की चाबी किसी को भी नहीं देकर गईं। और जब सतना गई तो उन्हें याद आया कि वे किसी को भी चाबी देकर नहीं आई हैं और ना ये कहकर आई हैं कि हमारे घर को देकर। और शाम को हमको चाबी देना भूल गया था, जिसमें चाबी देके जाते थे तो चाबी देना किसी को लिटाना है घर में भूल गए थे। जिस पर उन्होंने पड़ोस के रहने वाले राहुल नाम के व्यक्ति को फोन करके घर को देख लेने के लिए कहा। जिस दिन गई थी उस दिन तो घर सुरक्षित था, लेकिन 26 तारीख को सुबह
जब राहुल घर देखने के लिए आया तो घर का ताला टूटा पड़ा था और दरवाजे की कुंडी भी कटी हुई थी। तत्काल उसने प्रपन्नाचार्य जी की पत्नी को फोन किया और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें याद आया कि हम चाबी घर की वापस लेके आ गए हैं। फिर राहुल ठाकुर है यहाँ पे रामायण मेला के पास रहते हैं, उन्होंने हमने उनको कॉल करके बोला कि आप जा कर के घर देखा ना थोड़ा कि ताला बंद है कि नहीं बंद है। तो वो आकर के घर का ताला देख करके गए तो बोला कि बंद है। फिर हम रात भर रहे आए। सुबह जब हमको 7:30 बजे राहुल का फ़ोन आया, बोला कि आप, हमने बोला था कि जाके सुबह भी देख लेना, उसको बोला था। तो वो सुबह आया और जब देखा उसने तो ताला टूटा हुआ था। उनके आते आते पुलिस भी घर आ गई। जब घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो देखा तो देखकर दंग रह गई। घर में रखे सारे जेवरात और 2 लाख रुपए कैश गायब था और सारा लगभग जितना भी सोना था, सोना चांदी जो भी था, पैसा रुपया जो भी, लगभग 20-25 लाख रुपए का, 25 लाख के आसपास रहा होना। उसमें कैश 2 लाख रुपए और अलमारी टूटी थी और कपड़े इधर उधर बिखरे थे। कहाँ से और कितना लगभग चोरी हुआ सामान? पूरा हमारे कमरे में पूरा अलमारी टूटी हुई है पूरी, और पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ था। बेड का भी सामान बिखरा हुआ था। बेड का पूरा खोल के पूरा बाहर फैला दिया था सर सारा सामान। और अलमारी पूरी टूटी हुई है। बाहर का ताला तोड़ करके अंदर आए। बेटे के कमरे में ताला लगा था तो उसको काट दिया है, उसकी कुंडी निकाल दिया। हमारे कमरे की पूरी कुंडी उखाड़ के फेंक दी। इस संबंध में पीड़िता ने करबी कोतवाली में रिपोर्ट लिखवा दी और रिपोर्ट लिखवा दिया। हाँ जी, रिपोर्ट लिखवा दी। कल ही रिपोर्ट लिखवा दिए थे। किसके ऊपर शक है? शक तो किसी के ऊपर भी नहीं, हम किसको कह दें, सब घर के ही सदस्य, घर में बच्चे तो कोई थे नहीं और किसी के ऊपर हमें कोई शक नहीं है। और उन्हें उम्मीद भी है कि दूसरी चोरियों की तरह उनकी चोरी का भी खुलासा जल्द हो जाएगा। गहने कहाँ पर रखे हैं, ये बात पैसा कहाँ पर रखा है? ये बात हम कुछ कह नहीं सकते कि किसको जानकारी थी, किसको जानकारी नहीं थी, कौन पहले से देख करके रहा कि कोई है घर में कि कोई नहीं है, किसने जानकारी लेके रखी थी, ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है हमको। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में एक पुलिस कर्मी की मार्मिकता आई सामने। ये मार्मिकता सड़क में पड़े शराबी के साथ देखने को मिली, जिसके चलते पुलिस कर्मी ने सड़क में लेटे शराबी को उठाकर किनारे ले जाकर बैठाते देखा गया। इसके बाद भी जब वह नहीं माना तो उन्होंने शराबी के मुंह में पानी डालकर उसको होश में लाने की कोशिश भी की, लेकिन शराबी तो शराबी ही ठहरा। वह खुद पुलिस कर्मी को समझाने लगा। आखिरकार थक हार कर पुलिसकर्मी अपनी मोटरसाइकिल के साथ चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चित्रकूट में शराबी आए दिन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और मुख्यालय में पुलिस का गश्त भी रहता है। इसके बावजूद ये शराबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और कोई ना कोई अप्रिय घटना के लिए तैयार रहते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। और इस
स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के रगौली गांव के पशु बाड़े की हालत जर्जर। ये रगौली का है, ग्राम रगौली का, न्याय पंचायत का सहाय के पास ग्राम रगौली। बताइए क्या समस्या है? ये समस्या यह है कि यहाँ जो है जितना गोबर है सब पड़ा है, ना कहीं मेला गया है, जितना होता है सब वहीं पड़ा रहता है। और जब से गोरू अंदर हुआ है ना कभी भूसा इनके एक पलरी डाला गया है। पूरा फील्ड आप देखिए, कहीं आपको एक तिनका भूसा का नहीं मिलेगा। पशु बाड़े में लगभग 135 जानवर हैं, जिसमें से कई जानवरों के कीचड़ होने की वजह से पैरों में चोटें लगी हुई हैं। जानवरों के लिए खाने के लिए भूसा नहीं है। शिकायत करी थी आपने कभी? कई बार शिकायत की। योगी बाबा को भी रजिस्ट्री किया है, डीएम साहब को भी हमने दिया है, हलफनामा में भी दिया है। वो सामने हाँ। ऐसे कई बार कर चुके हैं हम। ब्लॉक में भी कहा है कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। ये एक गड्ढा बनाए हुए हैं जिसमें पानी के लिए पानी जरूर डाला हुआ है, लेकिन कीचड़ होने की वजह से पीने जाने वाले जानवर उस गड्ढे में फंस जाते हैं और मौत हो जाती है। पशु बाड़े में यहाँ देख लीजिए क्या समस्या, पूरा तो देख ही रहे हैं, ना तो चारा है, ना भूसा है, ना कोई सुविधा है। पैसा कब का निकाल? पैसा बस निकाल लेते हैं, कोई सुविधा नहीं है, बस खा जाते हैं पैसा और जानवर मर रहा है। हम तो 24 घंटा। ग्रामीणों का आरोप, भूख प्यास से अभी तक 100 जानवर मर चुके हैं, जिसको बगल में ही जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढा करके गाड़ दिया जाता है। गोरू मर रहे हैं और गोरू के मर जाने के बाद यहाँ जेसीबी से खुदवाया जाता है, इसके बाद अंदर गड़वा दिया जाता है। ये समस्याएं हैं। वहीं पशु बाड़े में बनने वाली चराई में भी ग्रामीणों ने अनियमितता का लगाया आरोप। इसमें 1/10 का मसाला उपयोग किया जा रहा है, जिससे इसमें गुणवत्ता की कमी है। ये जो चराही बनी हुई है, देख लीजिए कि एक का मसाला, इसमें 10 एक का मसाला लगा हुआ है। ये अभी उधर एक चराही बनवाई गई है तो वो पूरी पानी भरा गया, पूरी चराही फट गई है। और ये भी चराही आज नहीं कल ये भी फट जाएगी। इस तरह का घटिया काम यहाँ पर हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस पशु बाड़े में लगा समरसेबल भी खराब है और इस पशु बाड़े के अन्ना जानवरों को दिन में छोड़ दिया जाता है, जो आसपास की फसलों को चरकर चौपट कर रहे हैं। गांव के जानवर हैं वो छुट्टा रहते, जो अन्ना है मतलब पुराने, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो घर के जानवर है वो अंदर है। आप देखिए कल मेरे 2-3 बीघे का धान चर गया है। रात भर यहाँ आते हैं, मतलब देखते हैं, फिर भी नींद है लग जाती है। एक दिन तीखेंगे, 2 दिन तीखेंगे। ये पशु बाड़ा 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इस पशु बाड़े में पशुओं के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप, यदि प्रशासन ने इस पशु बाड़े में ध्यान नहीं दिया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए यहाँ कितना कीचड़ है, ना कभी गोबर, कोई यहाँ गड्ढा है, और जितने भी जानवर हैं जो मरते हैं और भूसा नहीं डाला जाएगा तो जानवर तो मरेंगे ही। तो यहाँ पर जेसीबी खुदवा करके, थोड़ा अगर कलप भी रहा जानवर तो सीधा जेसीबी से यहाँ खुदवा करके कम से कम 100 जानवर यहाँ मूंदे हुए हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया, क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के सकरौहा में सफाई को लेकर व्यक्ति का सफाई कर्मियों से हुआ विवाद, पुलिस ने व्यक्ति पर की कार्रवाई। वो सफाई कर्मी से क्या नाम है उनका? पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के सकरौहा गांव का है, जहां गांव में सफाई के लिए सफाई कर्मी पहुंचे हुए थे। तभी गांव के ही रहने वाले कल्लू पुत्र चुकौआ द्वारा सफाई कर्मियों को ठीक तरह से सफाई करने की बात कहते हुए सफाई कर्मियों से उलझ पड़ा और सफाई कर्मियों व कल्लू के बीच विवाद हो गया। वहीं सफाई कर्मियों द्वारा मामले की सूचना मानिकपुर थाने में दी गई है, जहां दी गई सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कल्लू को पकड़कर थाने ला जांच के उपरांत कल्लू पर कार्रवाई करते हुए
उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। गांव में से जो सफाई कर्मी है किस बात को लेकर हो गई थी? ये अक्सर कल सफाई कर रहे हैं, कल सफाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे इस वक्त काहे के लिए झगड़ा हो गया? बस सफाई कर लेते हैं, कल साफ कर रहे हो, कल साफ करके बस हो गए। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? 100 नंबर पूरा दिन पार्क में लेकर आए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास देकर के इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर थाना जीआरपी पुलिस ने चोरी की धारा में वारंटी चल रहे अभियुक्त को शिवनगर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक जीआरपी के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक दिलीप मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा मोबाइल चोरी की धारा 380-411 में वारंटी चल रहे अभियुक्त आकाश पुत्र रामस्वरूप निवासी शिवनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को आज शिवनगर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आकाश द्वारा सन 2022 में चलती ट्रेन से एक महिला के पर्स से मोबाइल चोरी किया गया था, जिसका मामला मानिकपुर थाना जीआरपी में दर्ज किया गया था और न्यायालय में पेश न होने पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आज अभियुक्त आकाश को शिवनगर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वारंट आया था जी, वारंट तारीख में नहीं गए थे क्या? तारीख पे कोई वकील हमको तारीख बताया नहीं, इसलिए तारीख पे नहीं जा पाए सर, बात ये हो गई। ठीक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।